और जिनका प्यार अधूरा रह गया वो मुझसे मिल सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रोमी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक जो वेबसाइट्स है वो उसका हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको पूरा 1 साल का होस्टिंग मेंटेनेंस सब कुछ होगा, साथ में बहुत सारी चीजों में आपको गाइड भी करते हैं। पॉडकास्ट का हमारा 5,000 रुपीज है। यूजर में आप यूज कर सकते हैं घर का वास्तु पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए था क्योंकि नंबर्स मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी इंसान के नंबर्स को देख के हम उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। और लेकिन सिग्नेचर के थ्रू हम अपनी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को समझ सकते हैं। अगर आप सिग्नेचर में अपने फर्स्ट लेटर को प्रोमिनेंट करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपका सूर्य अच्छा होता है। मेरा याद है हाँ जी, देखिए लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन है। यहाँ से हम ये लाइफ लाइन है, यहाँ से हम लाइफ लाइन की प्रेडिक्शन करते हैं, और ये हमारी हार्ट लाइन है। पूछते हैं कि हमारा ये चैनल कैसा जाने वाला है अगले 3 साल में। 3 साल में, ओके। जो कई बार बोला गया है सबसे कम आप देखेंगे सारे इंडिया में नंबर 13 का कोई सेक्टर नहीं मिलेगा, ऐसे क्यों? सर ये एक मिथ है, जो राहु प्रधान व्यक्ति है, जो राहु से ऑपरेट होता है। मेरा अपने मकान का नंबर 13 है और मनी अबंडेंस का हमारा जो कोर्स है मेन, कि जिसमें आप आजकल सबको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मनी रिलेटेड, तो वो इस हीलिंग मोडालिटी से। तो वेलकम बैक। और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसे फेयर में जो एक नॉर्मल एग्जीबिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है मिस्ट्री प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस पर्सनैलिटी डिकोडिंग का फुल एक्सपीरियंस। वेलकम टू द नक्षत्रम एंड आरोग्यम वेलनेस फेयर पार्ट 1। यहाँ आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर सब कुछ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी एंड कुंडली एनालिसिस, पाम रीडिंग, हाथ की लाइन से आपकी फ्यूचर रीडिंग करेंगे, टैरेट कार्ड रीडिंग होने वाला है, सिग्नेचर एनालिसिस, आपकी हैंडराइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को डिकोड किया जाएगा, न्यूरोलॉजी, नंबर से लक और लाइफ पैटर्न्स बताएंगे, पेंडुलम रीडिंग, ऑरा प्रोटेक्शन एंड हीलिंग रेमेडीज, और साथ में डिफ्यूजर ऑयल्स एंड स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स जो पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और दोस्तों, इस फेयर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ लोग सिर्फ देखने नहीं आते हैं, यहाँ लोग आते हैं आंसर्स ढूंढने, अपनी किस्मत के बारे में जानने, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने। तो करियर का कंफ्यूजन हो या रिलेशनशिप का डाउट, जहाँ लाइफ में नेगेटिविटी फील हो रही हो, जहाँ पर हर कॉर्नर में कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिल जाती है। तो इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा फेयर का कंप्लीट ओवरव्यू, कौन से स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ है, लोग किस रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा लाइन में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर सेशन जो एक्चुअल में कैसा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का कंटेंट सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, माइंड ब्लोइंग होने वाला है। मैं एस्ट्रोलॉजर रोमी, मेरी एक्सपर्टीज़, मैं नक्षत्र पे काम करती हूँ और सामने वाले का नक्षत्र डिटेक्ट करती हूँ। अब जैसे क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है या चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ रही है। इसमें मैं बहुत डीपली मैंने वर्क किया है, और जिनका प्यार अधूरा रह गया वो मुझसे मिल सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रोमी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसमें और टैग कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो अपना भविष्य जानने की, वो मुझे कांटेक्ट करें। मैम आज के लिए मोबाइल नंबर वाला भी, उससे क्या पता लगता है हमें? मतलब हमें मोबाइल नंबर वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी मोबाइल नंबर की ऑरा हमारे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हम उससे आपके डेट ऑफ बर्थ से डिडक्ट करके निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको सूट करेगा। ओके मैम, मैं ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप। जैसे मेरा नंबर है 7888577678। आप हर काम में, मतलब एक तो हेल्थ वाइज इशू रहता है, एंड देन आपका काम अटक कर होता है। मतलब हर काम में रुकावट पहले आती है, काम बनते हैं बट बड़ा दिक्कत के बाद। जस्ट लाइक कई काम तो अधूरे 99 पॉइंट पर आके काम आपका, मतलब सामने वाला बंदा डिच कर जाता है या काम आपका पूरा नहीं होता। हाँ जी, ऐसे ही होता है। इसके लिए आप 8 को कम कीजिए, 8 के डिजिट को कम कीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर क्या है, डेट का? 22 अगस्त 22 अगस्त है, तो प्लीज आप 8 को कम कीजिए और 7 को कम कीजिए अगर आपने अपनी हेल्थ को ठीक करना है तो। बीच में 5 जरूर लाइए। ओके मैम, थैंक यू, जय माता की। तो चलिए एक और ब्रांड से मिलते हैं। हेलो, हाय, मेरा नाम समझता है, हम द फाउंडर ऑफ प्रभु भक्ति। यहाँ पे बेसिकली हम 2 चीज़ लेके आए हैं। पहला है हमारा पॉडकास्ट, हम पॉडकास्ट प्रभु भक्ति पॉडकास्ट से आए हैं। दूसरी चीज़ हम लेके आए हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट में क्या है कि जनरली यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो वो चीज़ हम कवर कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के, हमारे टेक्स्ट सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत ही जल्दी अपनी वो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में जनरली हमने क्या किया है कि एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड और सनातन से रिलेटेड टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, ताकि एक एस्ट्रोलॉजर को या फिर जो इन चीज़ों में काम कर रहे हैं तो उनको एक अच्छी ब्रांडिंग मिले। और ये दोनों चीज़ें हम लेके आए, तो एक रिस्पॉन्स हमें बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि लोगों के पास अभी इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी और ऐसा कोई सॉल्यूशन था नहीं। तो अगर, और हमारी तो टैगलाइन भी वही है कि टेक्नोलॉजी दैट्स आवर सनातन।
और पॉडकास्ट वही है कि जो ज्ञान बोलता है जहाँ मंच सही हो। तो क्या प्राइस पॉइंट रहता है, और कुछ बेसिक आइडिया दे पाएँ आप? बेसिक जो वेबसाइट्स है वो उसका हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको पूरा 1 साल का होस्टिंग मेंटेनेंस सब कुछ होगा और साथ में बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइड भी करते और हैं। पॉडकास्ट का हमारा 5,000 रुपीज़ है। हाँ, आप ये दिखा सकते हैं इसमें, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस हमारा गुड़गांव में है। गुड़गांव में। हाँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर, नहीं एक नहीं है, मेरा कोई भी ऑयल एक नहीं है, दे आर ब्लेंड्स। तो चलिए एक और ब्रांड से मिलते हैं, कॉस्मिक ऑरा से, और जानते हैं इनकी कहानी। हेलो, आप आए हैं कॉस्मिक ऑरा पे। हम स्पेशलाइज करते हैं अरोमा ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स पे। हमारे पास कुछ ऑयल्स हैं जो डिफ्यूज़र में आप यूज़ कर सकते हैं घर का वास्तु पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड एक हमारा विंटर स्पेशल है विद ऑल विंटर स्पाइसेस, सिनेमन, क्लव, ऑरेंज। प्लस वी हैव अ फ्यू बाथ सॉल्ट्स, रोज़ बाथ सॉल्ट है, कॉफ़ी बॉडी स्क्रब है एंड लैवेंडर बाथ सॉल्ट है। दीज कैन बी यूज फॉर ऑरा क्लिनजिंग एज वेल एज अगर बॉडी में कोई पेन है, सोरनेस है, सो आप एज अ फुट सोक इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये नया प्रोडक्ट लग रहा है, बाथ सॉल्ट आज तक मैंने देखा ही नहीं। सो दिस इज rose fragrance with rose petals Fragrance with तो बहुत Epsom है। salt. This can also be used for any kind of muscle soreness. You need to dip your feet for about 15-20 minutes twice a week. What about these मैम, ये नए जो So हमारे पास एक ऑयल है ये for manifestation, for mindfulness and for positivity. जैसे अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सो उस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हमारा आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल बहुत जल्दी फोकस लूज होता है, सो हाउ अरोमा कैन हेल्प यू रीगेन योर फोकस। चैतन्य जो है दैट्स ऑन दैट पर्पस। क्या प्राइस पॉइंट रहता है इनका? ये यहाँ पे 1100 ईच है और जो डिफ्यूज़र बॉटल्स हैं दोज आर 525 ईच। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उनके लिए जैसे यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फॉर देम हाउ टू क्लेंस देयर ओन एनर्जीज। इट्स कॉल्ड हील द हीलर। इन किसी को कांटेक्ट करना हो, आपसे मिलना हो, ऑफ शॉप कहाँ पे रहेगी? आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है cosmicora.in एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज मेंशन्ड ऑन द कार्ड। ओके, थैंक यू मैम। इस साइंस के बारे में बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी के बारे में, और मैम से जानते हैं इस बारे में। हेलो, नमस्कार, माई सेल्फ गीता कोचर। एक्चुअली ऑकल्ट साइंस में आने का मेरा कोई खास मोटिव नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई जस्ट ट्राइड कि बस एज अ हॉबी कि मुझे कुछ सीखना है कुछ टाइम पे, तो मैंने स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी से। तो नंबर्स के प्रति मेरा अट्रैक्शन इसलिए था क्योंकि नंबर्स मुझे ऐसा लगता कि किसी भी इंसान के नंबर्स को देख के हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते। और एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि जो डेस्टाइंड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, परंतु न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम नंबर्स की हेल्प से किसी की भी डेस्टिनी को बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑन द basis of balancing, numerology is a wonderful science. That is why I have started my career in occult science as a numerologist and people just like the way I do numerology. तो नंबर्स जनरली जैसे 9 ग्रह होते हैं वैसे ही 9 नंबर्स भी होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, जिसमें 7 नंबर्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर, राहु, इस तरह से 1 2 3 4 के हिसाब से नंबर आता है। लेकिन हर नंबर की पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट ही होती है। जैसे 7 प्लैनेट और 2 छाया ग्रह हैं, ऐसे ही इसमें 7 नंबर, पूरे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो सूर्य, चंद्र, जुपिटर, शुक्र, राहु, केतु, इस तरह से। अब सूर्य जिस तरह से हमारा दिन की शुरुआत होती है तो वो सन से होती है, और सूर्य अगर इस दुनिया में नहीं निकलता तो हमारी लाइफ ज़ीरो है। अगर रात ही रहती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सोए रहेंगे। तो जिस तरह से सूर्य एक हमारे लाइफ में एक नई रोशनी लेकर आता है, वैसे ही नंबर 1 वाले जो लोग हैं, या न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर हम नंबर 1 को अगर कैरेक्टराइज करें या उसकी जो भी उसके कैरेक्टर्स को बताएं, तो नंबर 1 वो नंबर है जो हमारी पर्सनालिटी में एक रॉब लेके आता है, हमारे पर्सनालिटी में एक एथिक्स लेके आता है। हम बिना एथिक्स के कोई काम नहीं करते, एक कॉन्फिडेंस देता है। इसी तरह से चंद्रमा हमें इमोशनल बनाता है, जुपिटर हमें एथिकल बनाता है, हमें एकेडमिक्स की तरफ लेके जाता है, राहु जो है हमें वर्सेटाइल बनाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। इस तरह से शनि हमें अपने करियर की तरफ बनाता जैसे है। मेरा है 22 अगस्त 1993, तो इससे क्या पता लगता है? देखो, सबसे पहले पर्सनल नंबर हम देखते हैं 22, जो नंबर 4 पर आता है, लेकिन आप
डबल 2 से आते हो। डबल 2 जो है 22 नंबर जो है इट्स अ मास्टर नंबर। तो मास्टर नंबर इमोशनल भी बनाते हैं क्योंकि डबल 2 है, क्योंकि नंबर 2 जो है इमोशनल नंबर है। लेकिन जब वो 4 पे आता है तो प्रैक्टिकल और टेक्निकल बनाता है। तो आप जो राहु का नंबर है तो मीडिया इंडस्ट्री या फिर आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आज, तो मीडिया इंडस्ट्री में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, वास्तु में बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका मास्टरी होता है। उसके अलावा फिर हम ग्रिड के बेसिस पे डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे, तीनों नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4 का लकी नंबर जैसे नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है। बाकी टोटल नंबर्स को देखने के बाद लकी नंबर सजेस्ट करेंगे। लकी नंबर आपके नेम नंबर में हो सकता है 4 या 8 ही आएगा, जैसे 22 अच्छा 8 अच्छा 4 8 12 हो गया, अच्छा 22 अगस्त 1993 तो 99 हमारा गया, 3 8 और 3 11 9 11 और 18 और वो भी 22 बनता है 93। तो एक्चुअली क्या है कि इस तरह से अगर हम टोटल करेंगे तो जो डेस्टिनी नंबर भी 4 ही बनता है आप, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा मीडिया ओरिएंटेड, अगर कोई किसी का शुक्र बहुत अच्छा हो या नंबर 6 भी प्रेजेंट है तो वो लोग कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री की तरफ या एक्टिंग की तरफ या कोई उनकी स्पेसिफिक हॉबी होती है उसकी तरफ भी चले जाते हैं। तो इस तरह से नंबर्स के बेसिस पे ग्रिड को इंडिकेट करके उसमें जो नंबर मिसिंग है या जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको कम या ज़्यादा करके हम किसी की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी कैन चेंज नेम करेक्शन कर सकते हैं, हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और लाइफ में जितने भी नंबर आपके एग्जिस्ट करते हैं उनके बेसिस पे आपको कलर, लकी कलर सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका 4 नंबर है, आप अगर कोशिश करो वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करो, ब्लू ब्लैक अवॉइड करो। अगर आप थोड़े ज़्यादा डार्क कलर रेड ब्लू ब्लैक अगर यूज़ करोगे तो एग्रेशन बढ़ेगा, आपके काम में हर्डल्स आएंगे, तो कोशिश करो थोड़े लाइट पेस्टल शेड यूज़ करने हैं। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। ओके मैम, थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिग्नेचर्स के बारे में बहुत एक्सपर्ट टिप आपको मिलने वाली है इनसे आज। हेलो, हाय, मैं सोमिका सिंह। लोग मुझे सिग्नेचर एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं एंड सिंस लास्ट 10 years आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस इन दिस फील्ड। और सिग्नेचर से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो हमें कुंडली में भी नहीं मिलती, जो हमें हाथों की लकीरों में भी नहीं मिल पाती, लेकिन सिग्नेचर के थ्रू हम अपनी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को समझ सकते हैं। अगर आप सिग्नेचर में अपने फर्स्ट लेटर को प्रोमिनेंट करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपका सूर्य अच्छा होता है, जिससे आपको यश मिलता है और आपकी बातें सुनी जाती हैं। नेक्स्ट मैं टिप देना चाहूँगी आपको शुक्र की, क्योंकि आजकल सभी चाहते हैं उनके पास लग्जरी हो, उनके पास पैसा हो, गाड़ी हो। तो सिग्नेचर से आप अपने शुक्र को कैसे अच्छा करेंगे? तो जब आप फर्स्ट लेटर बनाते हैं उसे सिंपल बनाने की जगह अगर हम थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी डाल देते हैं और अपने सिग्नेचर में भी जो लास्ट का लेटर है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ घुमाते हैं, तो वहाँ पर हम शुक्र की एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी टिप्स जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके साथ और भी बहुत सारी टिप्स शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मैम अभी जो आपके आगे इसमें कुछ जैसे किसी लोगों ने सिग्नेचर करे हैं, तो जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं, तो इसमें कुछ आप बता सकें कि हाँ। क्या गलती उन्होंने करी थी ऐसी? ओके मैम, इसमें क्या गलती है? ये शील झा जो सिग्नेचर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सिग्नेचर में यहाँ लास्ट में मैंने ये राउंड किया हुआ है, यहाँ पर 2 डॉट्स लगाए हुए हैं। ये 2 डॉट्स जो है ये हमारी लाइफ में हमें दूसरों के इशारों पर नचा सकते हैं। ये 2 डॉट्स हमें कंटिन्यूटी देते हैं लाइफ में, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस को वीक कर देते हैं। और साथ ही साथ ये शनि की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं लेकर के आते हैं, तो आपकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। इनकी इस सिग्नेचर की वजह से इन्हें बार बार अपने काम में कहीं ना कहीं हर्डल्स मिल रहे थे, लोग इन्हें धोखा दे करके जा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे और ये पीछे रह जाते थे। इनकी भी एजुकेशन उतनी ही है, बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस उतना ही है, बट इनका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये आगे ग्रोथ नहीं पा रहे थे। इसलिए इनका ये डॉट हटाया और इनको बताया भी कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। नाउ इज हैप्पी और उन्होंने इसको हटा भी दिया है डॉट को। और अब मेरी होप यही है, क्योंकि ये कल ही हुआ है, कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। ओके मैम, थैंक यू। ये पाम रीडिंग के बारे में कुछ नई चीज़ें जानते हैं और इनसे मिलकर नाम से। हेलो मैम, हाय, आप बताएं कुछ अपने बारे में और स्पेशलिटी आपकी। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट इंदुबाला शर्मा यहाँ पामिस्ट्री कर रही हूँ। कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडलियाँ भी देखती हूँ उसके हिसाब से, और कुंडली और पामिस्ट्री दोनों को मिलाकर प्रेडिक्शन करती हूँ। मैम क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, लोग ज़्यादा किसके बारे में पूछते हैं आपसे? हाँ देखिए, यहाँ तो हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, ओल्ड एज वाले भी आते हैं, उनको अपनी हेल्थ का रहता है,
और यंगस्टर्स आते हैं, उनको अपने कैरियर का रहता है, अपनी बीमारियों के लिए भी लोग पूछते हैं। यहाँ तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं, इसमें सारे ही क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। मैम कुछ बताएं लाइफलाइन के बारे में, कैसे पता लगता है, हेल्थ के बारे में कैसे पता लगता है पाम रीडिंग के थ्रू? हाँ जी। चलिए मेरा याद देख लें। हाँ जी, देखिए लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये हमारी लाइफ लाइन है, यहाँ से हम, ये लाइफ लाइन है, यहाँ से हम लाइफ लाइन की प्रेडिक्शन करते हैं। और ये हमारी हार्ट लाइन है, ओके, ये हमारी माइंड लाइन है। ठीक है। आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों आगे से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। ये इंडिकेट करती है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं। तो सही मैम। हाँ जी, यस मैम। तो हाँ जी सर। और देखिए हार्ट के लिए हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमारे 3-4 पैरामीटर होते हैं। उनको रीड करके, लाइन है, हाथों में लकीरें होती हैं, हाथों में माउंट्स होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं पीछे, हमारे स्किन टेक्सचर होता है। इस सबको देखने के बाद ही हम किसी क्वेश्चन का बता पाएं। हाँ जी, हाँ जी। और मैम वो कोठी का क्या होता है, कई लोग कहते हैं आपके हाथों में जो ट्रायंगल बन रहा है, मनी ट्रायंगल। हाँ 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 जी, हाँ जी। वो कैसे, क्या लगता है? हाँ देखिए, जब लाइफ लाइन, फेट लाइन और माइंड लाइन मिला के एक जो ट्रायंगल बना रही है, जैसा कि आपके हाथ में है, ये बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल माना जाता है इसे। मैम इसमें तो मेरे हाँ, 2-3 बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा, पैसे की कमी नहीं है। हाँ आएगा पैसा बिल्कुल। एंड लाइफलाइन का मैम कैसे पता लगता है? देखिए ये लाइफ लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है, ये ऐसे जाती है, ये ऐसे। तो लाइफ लाइन से हम लाइफ के इवेंट चेक करते हैं। तो अजी नीचे तक जानी चाहिए कि कहाँ तक जानी चाहिए, कुछ नहीं, ऐसा? फुल फॉर्मेशन तक ये शुक्र पर्वत को घेरती हुई लाइफ लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक होती है सर। आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। हाँ, तो ईयर्स का कुछ बता सकते हैं, कितने साल तक, कुछ ऐसा? नहीं देखिए, एज का यदि आप जैसे पूछना चाह रहे हैं कि 70 ईयर्स है, 90 ईयर्स है? उसके लिए हम हार्ट लाइन को भी मेजर करते हैं, हार्ट लाइन को भी देखते हैं, लाइफ लाइन को देखते हैं, तब जाके। हालांकि एज का बताने का ऐसा है नहीं शास्त्रों में कि किसी को किसी की एज बतानी चाहिए, बट ये इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी एज पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कौन कौन सी अचीवमेंट्स होंगी। हाँ जी, अचीवमेंट्स होंगी या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, या कुछ इस तरीके हर्डल आएंगी आपकी लाइफ में, ये सब कुछ हम। और मैम आप एक माउंट का भी कुछ बता रहे थे। हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे माउंट्स होते हैं। ये उंगली के नीचे होते हैं, ये माउंट्स होते हैं हमारे। ये जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर है, जुपिटर की उंगली, जुपिटर के नीचे जुपिटर माउंट है। आपके हाथ में यदि मैं देखूं तो जुपिटर माउंट सबसे अच्छा है। तो जुपिटर माउंट वाला का यही है कि एक तो ऐसे लोग संस्कारी होते हैं, संस्कार बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के, और जुपिटर की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे प्रॉपर्टी तो इसमें भी अच्छी दिखा रहा है सर। ठीक है, आपकी टीचिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। टीचर ही हूँ मैं। ओके। क्योंकि ये तो आपके बिल्कुल सही पकड़ा, मैंने नहीं बताया था मैम को। हाँ जी, ये आपके जुपिटर पे जो लकीरें आ रही हैं, मैं उन्हें प्रेडिक्ट कर रही हूँ। तो ये आपके टीचिंग स्किल्स को भी दिखा रहा है। ऐसे लोग मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी इवेंट का हो या लाइफ में MBA वाले जैसे होते हैं, तो उसको हम ये जुपिटर की फिंगर, जुपिटर माउंट्स वगैरह देख के हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एंड अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना, मिलना, तो कहाँ पे मिल सकता है मैम? हाँ जी, ये मेरा नंबर है 9711575130, और ये मेरा कार्ड है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलिए एक और कुछ नया सीखते हैं और जानते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते। मैं स्नेहल श्री हूँ जीवॉम की टीम से। एक्चुअली मैं आपको एक नई चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो जैसे हमारा डिवाइस है, ये आप देख रहे हैं डाउज़र से क्या होता है। जैसे कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी अपनी चीज़ें ना प्राइवेट रखना चाहते हैं, कि हम नहीं बताना चाहते हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है ये। तो ये सिर्फ एक बार आपको सटीक आंसर देता है यस और नो में। अगर कोई ये पूछे कि हमारे ये पैसे फंसे हैं या हमारा ये काम कब होगा, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंथ्स भी है, डेज भी है, नंबर्स भी है, और सबसे इजी ये है कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा और क्या है। मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। ट्राई करूँ मैम? मैं ट्राई करूँ? देखिए, तो उसमें क्या पूछ सकता हूँ मैं? आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए। ये एक यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्ट होता है। ये अपने आप रोज डेली अपना यस और नो अपने आप कंफर्म करता है कि आज इसका नो कौन सा है और आज इसका यस कौन सा है। पूछते हैं कि हमारा ये चैनल कैसा जाने वाला है अगले 3 साल में? 3 साल में। ओके,
आप मुझे चैनल का नाम बताएंगे? इंडियन बिजनेस स्टोरीज। इंडियन बिजनेस स्टोरीज, जॉली ठीक है, ओके। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा डाउजर ये बोल रहा है यस यस, और अभी स्लोली 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 चल रहा है। इसका मतलब है कि जो ग्रोथिंग होगी वो एकदम आपकी जो हर चीज़ में स्ट्रगल होता है। तो ये 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं देख सकती हूँ कि ये वाला जो साल है आप स्ट्रगल करोगे, 2027 में आपकी ग्रोथिंग बहुत ऊपर तक जाएगी। ठीक है, और मैं ऑरा रीड भी करती हूँ। जब आपसे मेरी बात हो रही है जैसे, तो जो आपका ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है कि आप ग्रोथिंग पक्का ही इस चैनल की बहुत अच्छी, इसमें व्यूज भी खूब आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आपके बहुत बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आपका नाम और एड्रेस? मेरा नाम स्नेहश्री है, मैं जीवोम टीम की हीलर हूँ। और अभी जैसे आपकी पहले बात हुई है हमारी जीवोम टीम से, तो मैं आपको मिलूंगी फरीदाबाद में। और ओके, थैंक यू। हैं जीवोम से, और ऋषि सिंह है यहाँ पे, और इनसे जानते हैं। हेलो। हेलो, मैं ऋषि सिंह जीवोम से डायरेक्टर हूँ जीवोम का। हम एक ही स्टॉल के अंदर सभी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टैरो कार्ड है, हीलिंग है, ओरा क्लींजिंग है, लाल किताब है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, BNN है, मतलब वास्तु है। एक ही आपको स्टॉल पर सभी प्रकार की जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो उसका भी एक लिमिटेड ही क्षेत्र होता है, कुंडली का अलग क्षेत्र होता है, वास्तु का अलग क्षेत्र होता है, और आपके जीवन में सब चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है। जिस मकान में रहते हैं उसका भी आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप पहनते हैं, सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को देख करके ही हम किसी की प्रेडिक्शन करते हैं, और सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हम उसको सॉल्यूशंस देते हैं। और ये मेरा मानना है कि अगर किसी को कहीं भी कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो एक बार हमारे पास आए, गारंटेड सॉल्यूशन देंगे। ये मेरा वादा भी है और दावा भी। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है सर? एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? न्यूमरोलॉजी जो आपका स्पेशलिटी है, नंबर्स कैसे काम करते हैं? न्यूमरोलॉजी सर काम करती है क्योंकि जो नंबर हमारी लाइफ में नहीं है उसकी कमी तो हमारी लाइफ में रहती है, लेकिन इसका एक लिमिटेड है। जैसे एक ही तारीख को पैदा होने वाले सभी बच्चों का भविष्य एक नहीं होगा। एक मिनट में बच्चे का फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी से ले सकते हैं, लेकिन सारी नहीं ले सकते। वहाँ पे आपको फिर उसमें एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। वहाँ से पता चलता है कि आपको हर सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद जो है सब लोड चेंज हो जाता है। तो वहाँ फिर उसकी कैलकुलेशन वैसे होती है। और जो कई बार बोला गया है, सबसे कम आप देखेंगे सारे इंडिया में नंबर 13 का कोई सेक्टर नहीं मिलेगा, ऐसे क्यों? सर ये एक मिथ है। जो राहु प्रधान व्यक्ति है, जो राहु से ऑपरेट होता है, मेरा अपने मकान का नंबर 13 है और मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरे बच्चे बड़े अच्छे सेटल हैं। एक और मिथ आजकल आया हुआ है कि साउथ वेस्ट का डोर, साउथ वेस्ट का जो डोर है वो भी गलत होता है। सोते भी डायरेक्शन में। जिसका राहु अच्छा है उसको तो ये राजा बना देगा। ये वाला सबके लिए सब चीज़ें अच्छी नहीं है। किसी को ईस्ट फेसिंग बहुत नुकसान देता है, किसी को वेस्ट फेसिंग नुकसान देता है, किसी को साउथ फेसिंग नुकसान देता है, और किसी को नॉर्थ फेसिंग खत्म कर देता है। इसलिए कुंडली देख करके हम लोग बताते हैं कि आपको कौन सी दिशा का मकान सूट करता है। और अभी जो है नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि कैसे नंबर डेट ऑफ बर्थ से, जैसे कोई एक 1 से रूल हुआ है तो राजा है, 2 से रूल हुआ है तो वो इमोशनल ज़्यादा होता है। वो एक उसका क्वालिटी है, लेकिन हम उसका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते उससे कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, कैरियर वाइज वो उसमें जा सकता है, लेकिन कितना राइज करेगा वो उसकी कुंडली बताती है, उसकी जन्मपत्री बताती है। फिर उसके बाद वास्तु काम करता है। ठीक है, अच्छा। तो यानी एक सीरीज है जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए सर। हम लोग नंबर्स, फिर कुंडली, फिर एस्ट्रोलॉजी और फिर वास्तु। ऐसे हम लोग तो वास्तु भी कुंडली को देख करके करते हैं। क्योंकि हर जो अगर कुंडली के 12 घर है तो 12 ही घर जो है वो डिफरेंट दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। तो कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह बैठा है, सपोज किसी दिशा में राहु बैठा है और आदमी वहाँ सो जाए, वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, बीमार ही रहेगा। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपको कौन सी दिशा में सोना। साउथ वेस्ट में मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सभी वास्तु वाले बोलते हैं साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए बाप का। जिसका भी बेडरूम साउथ वेस्ट में होगा उसकी औलाद या तो उसके कहने में नहीं रहेगी या सेटल ही नहीं होगी। ये गारंटी है इस बात की। बाकी आपको सिमरत जी बताएंगे, डायरेक्टर हैं। नमस्कार, मैं सिमरत जिवॉम में डायरेक्टर हूँ। और इस गुरुजी की बात बिल्कुल ठीक है कि पर्टिकुलरली जो चार्ट है हर व्यक्ति का वही सारी चीज़ें बताएगा। सिर्फ ओवरव्यू से न्यूमरोलॉजिकली या किसी भी चीज़ से हम नहीं बता सकते। जब हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करते हैं तो हम एक प्रॉपर, कहते हैं ना, जैसे आप डॉक्टर के क्लिनिक्स में जाते हैं तो आपको 3-4 दवाइयों से हील करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं और पर्टिकुलरली आप उस डीप एनालिसिस में चले जाते हैं, बंदा हील होगा ही होगा।
वो पर्सन हील होगा ही होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको किसी जगह से कोई आपकी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ पर जिवॉम के सेंटर में ज़रूर आएँ। हम दिल्ली और फरीदाबाद बेस्ड हैं। और लोकेशन और फ़ोन नंबर या कुछ कार्ड आप जी बिल्कुल, हमारा फ़ोन नंबर है 9211937755। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और गारंटेड सॉल्यूशंस लीजिए आप अपनी प्रॉब्लम्स का। थैंक यू मैम। पास्ट, प्रेजेंट और सोल के बारे में जानते हैं, कुछ नया है जो अभी तक नहीं देखने को मिला आपको, सही से जानते हैं। हेलो, माई सेल्फ सिमरन, और मैं साई करुणा मिशन से जुड़ी हुई हूँ। ये एक साई करुणा मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, ऑरा स्कैनिंग, करुणा सोल डीएनए हीलिंग, साइकिक सर्जरी एंड मनी अबंडेंस की क्लासेस लेता है। और अब हमने वननेस और विजडम भी लॉन्च किया, असेंशन भी लॉन्च किया। तो हम इसमें हमारे चक्रास, जैसे सबको मालूम है, हम उस पर हीलिंग्स करते हैं। अपने चक्रास को क्लीन कैसे करना है, अपने माइंड से जो ओवर थिंकिंग के थॉट्स हैं, फियर्स हैं, ट्रॉमाज हैं, जो आजकल बहुत सारी डिजीज़ हैं जो शायद कई बार डॉक्टर्स के पास जाके भी उसका क्योर नहीं होता, बट हम इन हीलिंग प्रोसेसेस से और इन मोडालिटीज़ से ये बहुत, अगर जब हम अपने पे काम करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मनी अबंडेंस का हमारा जो कोर्स है मेन, कि जिसमें आप आजकल सबको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मनी से रिलेटेड, तो वो इस हीलिंग मोडालिटी से हम अपने जो 5 एलिमेंट्स के थ्रू जो हमें मनी नहीं आ पाती, हम उस पर काम करते हैं। जो आपने बताया है पास्ट, इसका कैसे होता है पास्ट देखो, लाइफ का? हर कोई इंसान अपनी पास्ट तो लेके आया है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता हमने क्या गलतियां करी हैं पास्ट में, ठीक है ना। मुझे पास्ट वो लग रहा है कि वो पिछले जन्म की बात, मैं पिछले जन्म की भी बात कर रही हूँ और जो हमारा कल का था वो उसकी भी बात कर रही हूँ। मैं दोनों एक्चुअली में मैं पिछले जन्मों की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो कुछ कैरी करके आए हैं। आपको मालूम है, जैसे हमारे कर्मा होते हैं, कार्मिक इश्यूज होते हैं। अब हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, बट हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जब करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, असेंशन करते हैं, तो इसमें हमें समझ आता है कि हमने गलतियाँ कहाँ की। साइकिक सर्जरी में मैम क्या होता है? साइकिक सर्जरी एक्चुअली जैसे हमारी बॉडी की सर्जरी होती है, जैसे हमारे माइंड की सर्जरी होती है। उसमें हमारे बहुत सारे थॉट्स, आपने देखा ओवर थिंकिंग कितनी चलती है, पास्ट की कितनी सारी चीज़ें कितने टाइम बाद किसी इंसान को मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे तो ये याद है, तो सोचो वो कितना स्टोर्ड है। तो वो फिल्टर करता है, जो हमें चाहिए वो रखेंगे, जैसे हम कंप्यूटर में जो चाहिए होता है वो रखते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। लेकिन डिलीट के बाद भी वो रिसाइकिल बिन में जाता है, हमारे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। हम उसमें से भी जाके डीप से डीप जाके डिलीट कर सकते हैं। कुछ मेरा बताइएगा पास्ट लाइफ का, ताकि सभी को कुछ लगे कि कुछ। देखो, ऐसे तो नहीं, हम उसके लिए एक प्रोसेस करते हैं प्रॉपर। उसके लिए पहले आपको हीलिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये फाइल्स ऐसे ओपन नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर है, वो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में ही करता है, वो ऐसे नहीं करता। तो उसके बाद प्रोसेस भी होता है, तो वो प्रोसेस कितने टाइम का रहता है फिर ये प्रोसेस? आप एक दिन में सीख सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस मिनिमम 3 मंथ्स करनी पड़ेगी। तो फिर पास्ट लाइफ का फिर उसके बाद पता लगे? हाँ, उसके बाद। और जो दूसरा था सोल वाला, उसके लिए वो तो आप कभी भी सीख सकते हैं। वो तो मैं अभी अगर आज आपको सिखाती हूँ तो आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं, उससे क्या पता लगता है फिर? उससे देखो आपके चक्रा क्लीनिंग होंगे। जैसे आपको प्लैनेट दोष है, जैसे अभी हम यहाँ पे कितना आपने नक्षत्र में देखा है, कोई बोलता है कि मुझे शनि दोष है, कोई बोला पितृ दोष है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। लेकिन जब आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करोगे तो आपको खुद से पता लगेगा मुझे कहाँ दोष है, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब सेल्फ ही आप। तो आपकी लोकेशन कहाँ रहेगी मैम, ऑफिस की? देखो, ऑफिस तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में 80 सेंटर्स हैं टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हम उसी से कांटेक्ट करते हैं। कोई कार्ड या फ़ोन नंबर आप बता? हाँ, यश, दिस इज़ द ब्रोशर। तो आपका 9899783511। इससे आपसे कांटेक्ट करें। सिमरन। थैंक यू मैम। अगर आप खाना भी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं खाने के इतने सारे फूड स्टॉल्स हैं, बड़ा पाव से लेके पिज़्ज़ा पॉइंट, चाइना बाउल, डोसा भी मिलेगा आपको। तो खाने के बहुत ऑप्शंस हैं, आप खा सकते हैं। खाने की रेट लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी। इसी के साथ ही हम जो है एंड करते हैं, और हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर करी हैं। मतलब हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम कवरेज हम आपको दिखा सकें। खाने के भी बहुत स्टॉल्स हैं जहाँ पे राजस्थानी खाना, मिठाई, चक्की भी खा सकते हैं, अरोमा थेरेपी भी है, काजू बादाम के भी स्टॉल्स हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत अच्छा एक्सपो था। आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे ही एक्सपो लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत। Join us at the expo to explore incredible business opportunities and full coverage of the event. Scan now to watch.